स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह चौहान आज आपको क्लास 8th का जो हनी ड्यू बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये फर्स्ट लेसन का नाम है। इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का क्या मतलब है, इसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा होता है। क्रिसमस प्रेजेंट मीन्स होता है क्रिसमस का तोहफा या क्रिसमस का उपहार। इन द वर्ल्ड मीन्स दुनिया में। तो इसका मतलब हुआ दुनिया में क्रिसमस पर दिया जाने वाला सबसे अच्छा त्यौहार, सबसे अच्छा उपहार आप ये कह सकते हैं। इसमें जो एम मोरपर्गो द्वारा लिखा गया है, एम मोरपर्गो इसके ऑथर हैं इस लेसन के, और इसको लिखा गया है। इस लेसन के बारे में हम जब बात करते हैं तो इस लेसन में मेन रूप से अगर देखा जाए तो इसके ऑथर एक इसमें कैरेक्टर है, दूसरे इसमें हैंस बोल्फ एक जर्मन कैप्टन है, और वे जर्मनी की जो आर्मी है उसमें कैप्टन की जो पोस्ट है उस पर काम करते हैं। और उससे पहले वे सेलो, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सेलो एक बाजे की तरह बजाया जाने वाला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाते थे। और इसमें एक दो कैरेक्टर और हैं, जिम मैकफेरसन इंग्लिश कैप्टन है, जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो आर्मी है उसके कप्तान है। और एक उनकी वाइफ है कोनी मैकफेरसन। तो कोनी मैकफेरसन उनकी पत्नी हुई। तो ये जो लेसन है जो मैंने आपको कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए हैं उनके विषय में बताया गया है। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एम मोरपर्गो द्वारा लिखा गया है। इसके जो ऑथर हैं एम मोरपर्गो, वे भी इसमें कैरेक्टर के रूप में काम करते हैं। दूसरे इसमें हैंस बोल्फ हैं, जो जर्मनी की जो आर्मी है उसके कप्तान हैं। और उससे पहले जब वे कप्तान नहीं थे तो वे सेलो, एक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजाया करते थे। दो कैरेक्टर और हैं इसमें, जिम मैकफेरसन जो इंग्लिश कैप्टन है, जो अंग्रेजी जो आर्मी है उसके कप्तान है, और कोनी मैकफेरसन उनकी वाइफ है। ये पहले स्कूल टीचर हुआ करते थे। तो इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसमें आपको एक व्यक्ति दिख रहे हैं, ये एम मोरपर्गो हैं। एम मोरपर्गो इसके ऑथर हैं, इस पाठ के लेखक हैं। और इस लेसन की जो कहानी है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे बेस्ड है। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें जर्मनी और जो इंग्लैंड थे वे आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, और दोनों की जो आर्मी थी वो लड़ाई लड़ रही थी। तो उस पे पूरी तरह से ये कहानी बेस्ड है, उस पर आधारित है। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये ऑथर आपको दिख रहे हैं, लेखक हैं, ये एम मोरपर्गो हैं, और ये एक डेस्क को खोल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ऐसा होता है कि उनको वे एक जंक शॉप पे जाते हैं, जहाँ कूड़ा कबाड़ की जो एक दुकान होती है वहाँ जाते हैं। तो उनको एक डेस्क दिखाई देती है, और वो डेस्क थी तो पुरानी, लेकिन उनको अच्छी लगने लगती है और वो उसको ख़रीद लेते हैं। जैसे ही वे उसको अपने घर ले आते हैं और उसको थोड़ा सा रिपेयर कर लेते हैं अपने हाथ से, उसके बाद उसके जो दराजें थी उसको ओपन करते हैं, उसको खोलते हैं। तो उसमें एक छोटा सा बक्सा मिलता है जो कि टिन का बना हुआ था। उस बक्से को वे देखते हैं, और उस बक्से को जैसे ही खोलते हैं तो उसमें एक लेटर रखा हुआ था, और उस लेटर को वे पढ़ने लगते हैं। और यहीं पे ये बेस्ड है, यही इसी कहानी पर ये आधारित है। इसमें जो ये पूरी तरह से जो ये लेसन है इस लेटर पे ही बेस्ड है, इस पत्र पर ही बेस्ड है। अब ये इस पत्र को पढ़ते हैं। जब वे इस पत्र को पढ़ते हैं तो उन्हें ध्यान आता है, जब वे पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले वे जिम मैकफेरसन के बारे में पढ़ते हैं। जिम मैकफेरसन कौन थे? जिम मैकफेरसन मैंने आपको भी बताया था। जिम मैकफेरसन इंग्लिश कैप्टन है, जो अंग्रेजी जो आर्मी है, जो अंग्रेजी जो सेना है उसके कप्तान है, और एक उनकी पत्नी है कोनी मैकफेरसन। तो उनके बारे में ये पढ़ते हैं, और उसमें लिखा हुआ था कि एक बार की बात है जब उनका वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब युद्ध चल रहा था, तो वे युद्ध में व्यस्त थे। और दूसरी तरफ दूसरे कप्तान थे, जर्मनी की जो सेना थी उसके कप्तान थे हैंस बोल्फ। तो ये दोनों कप्तान आपस में मिलते हैं, और वे युद्ध के बारे में आपस में बात करते हैं। और बात करने पर उनका जो एक निष्कर्ष निकलता है तो उनको यही लगता है कि
लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता है, युद्ध का कोई फ़ायदा नहीं है। युद्ध से आज तक किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। वे इस बारे में बात कर रहे होते हैं और वे सोचते हैं कि काश किसी भी तरह का कोई युद्ध ही ना हो, पूरी दुनिया में कोई युद्ध ही ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो इस तरह से करके वे आपस में मिलने लगते हैं, वे अपने आप को अपने बारे में बताते हैं एक दूसरे को। तो हैंस वोल्फ बताते हैं कि वे पहले सैलो बजाते थे, जो ऑर्केस्ट्रा एक प्रोग्राम होता है उसमें सैलो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। दूसरी तरफ जिम मैकफेरसन अपने बारे में बताते हैं कि मैं पहले एक स्कूल टीचर था और मेरी एक वाइफ है जिनका नाम कोनी मैकफेरसन है। तो इस तरह से करके वे दोनों आपस में बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा ग्राउंड होता है वहाँ पे और एक फुटबॉल का मैच कुछ लोग खेलने वाले होते हैं। वे दोनों कैप्टन उसको देखते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि काश ये जो पूरी दुनिया फुटबॉल मैच की तरह ही होती और इसमें लड़ाई होती, तो जैसे कि फुटबॉल मैच और कोई एक टीम जीत जाती है, एक हार जाती है, लेकिन किसी का खून नहीं बहाया जाता है। इसी तरह से किसी भी तरह का लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई से अक्सर नुकसान होता है, उसमें बहुत जानें जाती हैं और आर्थिक नुकसान होता है, लोगों का रोज़गार छिन जाता है। मतलब बहुत बड़ी लड़ाई का एक विशेष फ़ायदा किसी को नहीं मिला आज तक। तो इस तरह से करके भी आपस में बात कर रहे होते हैं। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, ये एक वही फुटबॉल मैच चल रहा है और इस फुटबॉल मैच में ये सोल्जर्स खेल रहे हैं। ये जो सैनिक हैं, इंग्लिश सोल्जर्स भी खेल रहे हैं और जो जर्मनी के जो सोल्जर्स हैं वे भी आपस में, सैनिक आपस में खेल रहे हैं और वे एक दूसरे को आपस में चीयर भी कर रहे हैं, एक दूसरे को उत्साह बढ़ा रहे हैं। उसके बाद में दोनों के बीच में बात होती है और इसी पर ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेटर में लिखा हुआ है। और लेटर कौन पढ़ रहे हैं? ये ऑथर पढ़ रहे हैं, इस पार्ट के जो लेखक हैं वे पढ़ रहे हैं। ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद में इस लेटर को वो पढ़ने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद बंद कर देते हैं। यही सब कुछ लिखा होता है इसमें। उसके बाद क्या होता है, जो इसके लेखक हैं एम मोरपर्गो, उनको ये लेटर बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि ये इस लेटर को वे जिन्होंने लिखा है उनको दे के आएंगे, उनको देना चाहिए। तो वे उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ था उस लेटर पर, तो उस एड्रेस पे वे चले जाते हैं और वे जब वहाँ पे जाते हैं तो उसमें वहाँ पे एक बूढ़ी औरत को बैठे हुए देखते हैं। ये और कोई नहीं, कोनी मैकफेरसन ही है, जो जिम मैकफेरसन की वाइफ थी और वे एक व्हील चेयर पर बैठी है। देखिए, आप देख रहे हैं एक व्हील चेयर पर बैठी हुई है और वे कहती हैं कि मैं आप राइटर बोलते हैं, लेखक बोलते हैं कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। और वे टिन बॉक्स को खोलते हैं, उस बक्से के अंदर एक लेटर रखा हुआ था और उस लेटर को देखकर वे पढ़ने लगी और जैसे ही उन्होंने पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे। लेकिन वे इस समय बहुत ज़्यादा एजेड हैं और 101 साल की हैं इस समय और उनको जिम मैकफेरसन जो ये लेखक है जिनका नाम एम मोरपर्गो है, उनको लगता है कि शायद वो उसके हस्बैंड ही है और वे उनको गले लगा लेती हैं और रोने लगती हैं। और ये क्रिसमस का त्यौहार चल रहा है और क्रिसमस वे कहती हैं कि ये उनकी द्वारा दिया गया क्रिसमस का सबसे अच्छा तोहफा है। आप अगली पिक्चर में देख रहे हैं। फिर वे उनको घर लेकर आती है, वे आपस में बातें करते हैं और उसके बाद लेखक वहाँ से आ जाते हैं। तो ये एक छोटा सा पार्ट है और जो आपने पढ़ा इसके विषय में, और मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। लॉकडाउन चलने के कारण आप लोग को एक हमारा जो बेस्ट एफर्ट वो यही है कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश की जाए और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें। उसके बाद भी अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप मोबाइल कॉल के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू आपको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।